बीएमसी इलेक्शन मुंबई इलेक्शन है, क्या रणनीति रहेंगी एमआईएम की? देखिए 34,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, जिसमें बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 13,000 करोड़ रुपये है, जिसमें साउंड वाटर ड्रेनेज, पीने के पानी का लाइन, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी का, ये तमाम चीजें हैं। तो इसका कोई जवाबदेही नहीं है। और खास तौर से जो इलाके हैं गरीबों के, दलितों के, मुस्लिम माइनॉरिटीज के, वहां पर तो सिविक कम्युनिटीज के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और करीब 1 लाख के करीब बीएमसी में उर्दू मीडियम के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उन स्कूलों का बुरा हाल है, उन अस्पतालों का बुरा हाल है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये तमाम चीजों को अच्छा किया जाए, जवाबदेही किया जाए। और ये जरूरी है कि जब तक अच्छे नुमाइंदे चुनकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाएंगे, वो इन सवालात का जवाब कोई नहीं पूछेगा, वरना तो वहां मनमानी हो रही है पूरा। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ सीट्स आप जो लड़ने वाले हैं मुस्लिम इलाके से, तो जो आपने बात बताई 34,000 करोड़ का बजट है, ये क्या उन सीटों में से आपकी जीत के आने के बाद ये काम जो आप बता रहे हो वो पॉसिबल हो पाएगा, जो लोगों के काम आप बता रहे हो? नहीं, यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन तमाम चीजों को आवाम को मुहैया किया जाए जिससे उनको महरूम रख दिया गया डिलिबरेटली। और एक जिम्मेदारी है कॉरपोरेटर की, एमएलए की, एमपी की, वो जितना हो सके गवर्नमेंट के फंड को सही यूटिलाइज करवाए और उसके लिए लड़े, उसके लिए आवाज उठाए, और वैसा ही होगा इंशाल्लाह। एक बार आपने कुछ कहा था, तो एमएनएस राज ठाकरे ने आपके बारे में कहा था कि गर्दन उड़ा देंगे। भी गर्दन है, गर्दन झुकेगी नहीं किसी सामने, इतना याद रखिए। काट दीजिए, कोई बात नहीं, झुकेगी तो नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, अब और एक बार असद जी ये बताइए, एमआईएम में मुंबई से जो बातें हैं, कुछ थोड़े आते हैं जाते हैं, नए आ रहे, पुराने जा रहे हैं। असद जी को हैदराबाद के में बैठ के मुंबई के जो आपके एमआईएम की टीम है उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई की टीम में कलेक्टिव एक टीम वर्क हो रहा है। शाकिर साहब, मुंबई इंक्लूडिंग महाराष्ट्र? बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई में शाकिर साहब है, वारिस पठान है, ये पूरे टीम वर्क कर रहे हैं सब लोग मिलकर। और सैयद मोइन और इम्तियाज जलील साहब और कोर कमेटी के लोग किए हैं। हालिया जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये टीम वर्क का नतीजा ही रहा है कि जहां से हम कभी सोचे भी नहीं थे कि वहां से एमआईएम कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा मुंबई में, फिर आपके भिवंडी में, मुंब्रा में, और आपके मालेगांव में, फिर इंशाअल्लाह ताला शोलापुर में, इन तमाम मुकामात पर हम अच्छी तरह इलेक्शन लड़ेंगे। यूपी में जो भूचाल चल रहा है उसमें एमआईएम यूपी में कितना फायदा उठाएंगे और मुंबई में कितना फायदा उठाएंगे? यूपी में तो ड्रामा है ना, ये तो पूरा नौटंकी कंपनी है। यादव परिवार जो है नौटंकी कंपनी है, यानी बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटे का नहीं हुआ, चाचा भतीजे का नहीं हुआ, भतीजा चाचा का नहीं हुआ, तो लोग यूपी के क्या होंगे? तो इससे एमआईएम को कितना फायदा है? अरे भाई, ये बाप बेटी के लड़े में मुझे क्या करना है? और लड़े, हमको क्या करना है? एक आखिरी सवाल आपसे, मुंबई इलेक्शंस में आपका सब में बड़ा अपोजिशन पार्टी कौन कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, सब में बड़ी पार्टी? इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है, और मेरा काम यह है कि जो भी हमारे पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट होगा हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे और जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाहिर है कि किसी को हम नहीं बोल सकते कि हर पार्टी लड़ेगी जीतने के लिए, हम भी लड़ेंगे। तो हमारे खिलाफ अपोनेंट तो पूरे हो जाते हैं। बीजेपी शिवसेना की नजर में एंटी नेशनल है, कांग्रेस और एनसीपी की नजर में हम लोग सेकुलर नहीं है। तो ये दो पार्टियां दुकान खोलकर बैठे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो इनसे मुकाबला करेगा तो ये हो जाता ही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना बातें, हमारा काम, हर एजेंडा आवाम के सामने रखेगी और इंशाअल्लाह आवाम उस पर